हर्षित आ जाए बेटा। खुश आ जाए। मैं आप लोगों से रिवीजन पर जोर देने के लिए बहुत कहता हूं। इस बच्चे को मैंने मंच पे बुलाया है इसकी कुछ विशेषताओं के कारण से। पिछली बार भी इस बच्चे का एसएससी में सिलेक्शन हुआ, इसने मुझे नहीं बताया, मैडम से नीचे कहा कि अभी मुझे वो रैंक नहीं मिली है कि मैं सर के सामने जाऊं। अब वो रैंक मुझे मिले कि मैं उनको बता सकूं। उसके बाद सिविल वाले बैच में शिफ्ट हो गए थे। फिर ये बच्चा एसएससी के सारे अच्छे बच्चे सिविल के बैच में शिफ्ट हो जाते हैं। और बाबा कृपा से एसएससी में सफलता प्राप्त करते हैं, सिविल में भी प्राप्त करते हैं। ये बच्चा सिविल के बैच में शिफ्ट हो गया। इस बार इस बच्चे की एसएससी में 500 के आसपास रैंक है। आप कल्पना करिए 20,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग जिस एग्जाम को देते हैं उनमें 20,000 लोग सिलेक्ट किए गए, उसमें भी इस बच्चे की 500 रैंक है। और सिविल के बैच में भी हमेशा वो टेस्ट में नाम लाता रहा, ऑलरेडी नौकरी वो कर रहा है। मुख्य चीज क्या है कि ऐसे बच्चों के कारण एसएससी के बैच में भी मुझे कभी निराशा नहीं होती थी। 2-4 बच्चे तो चाहिए कि जिनकी तरफ देख देख के टीचर पढ़ा दे। और जब वो सिविल में आया तो वहां भी बराबर का परफॉर्मेंस बच्चे ने किया। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गौरवान्वित हूं। हर्षित को उसकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि हर्षित की शुरुआत है। हर्षित को भी बहुत आगे जाना है। वो सिविल के भी बैच में एक दिन ऐसे ही सफल होकर यहीं खड़े होंगे। तो आप सबकी तरफ से, संस्था की तरफ से पहले तो हर्षित को उनकी इस उल्लेखनीय सफलता के लिए बधाई, शुभकामनाएं और एक स्मरण के रूप में साईं बाबा का आशीर्वाद। बेटा हर्षित, लेकिन इस बच्चे ने जिस तरीके से रिवीजन किया मेरा मन बड़ा प्रसन्न रहता है। तो मैं चाहूंगा कि खुद हर्षित ही अपने मुंह से आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए बेटा 2 मिनट बच्चों को जरूर बताइए। चाहे तो यहां रख दीजिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से मैंने 2019 में मैंने बैच ज्वाइन किया था एसएससी वाला, और लॉकडाउन के बाद फिर मैंने सिविल सर्विस में वाले बैच में ज्वाइन कर लिया था। और रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे पहले तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लिख के ट्राई करिए। मैं तो पेजेस में नंबरिंग लिख लेता था कि 10 के गैप में 20, 30, 40, और हर दिन बनाता था कि 20 तक पढ़ना है या 40 तक पढ़ना है या 60 तक पढ़ना है। ऐसे हर सब्जेक्ट में मैं करता था, करंट अफेयर्स में भी और इसमें भी। और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके बिना आप सैचुरेशन पॉइंट में आ जाएंगे कुछ समय बाद। अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्लास में एक्टिव रहने सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि क्लास में टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले तो नाम लाएं अपना, और क्वेश्चन जो भी सर पूछते हैं उसका जवाब दें। बस, थैंक यू।